नमस्कार दोस्तों। यूपीआई ऐप्स, बैंक का यूपीआई ऐप्स यूज़ करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, इस पे चलिए विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप अपने गूगल के प्ले स्टोर में जाएं। गूगल के प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको सर्च करना है यूपीआई ऐप। अब ये इम्पॉर्टेंट है कि किस चीज़ का यूपीआई ऐप आप डाउनलोड करें। आप किसी भी बैंक का यूपीआई डाउनलोड कर लीजिए। आपका बैंक खाता चाहे जिसमें हो, इससे कोई मतलब नहीं है। आप किसी भी बैंक का यूपीआई आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैं पीएनबी का यूपीआई ऐप्स डाउनलोड कर लेता हूँ। ये देखिए, इस ऐप को हमने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। दूसरी चीज़, ये चलिए हम एक और ऐप्स देखते हैं। हम बैंक ऑफ बड़ौदा का यूपीआई ऐप देखते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा का यूपीआई हमने, ये मोबाइल कनेक्ट के नाम से आता है, इसको हमने इंस्टॉल किया हुआ है। अब इसको कैसे चलाते हैं चलिए देखते हैं। सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत ध्यान देने वाली बात है कि आपको किस तरीके से यूज करना है। सबसे पहले आपको अपने यूपीआई ऐप को ऑन करना है। यहाँ से जैसे ही ऑन करेंगे तो आपको अपने मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन के लिए कहेगा। अब दो शर्तें हैं। जब आप अपने मोबाइल, तो पहला एक काम करिए, जो आपका बैंक अकाउंट जिस मोबाइल नंबर पे रजिस्टर्ड है उसको सिम नंबर 1 में डाल लीजिए। अगर आपका 2 सिम वाला फ़ोन है और एंड्रॉयड है तो, और एंड्रॉयड ही होगा तभी आप यूपीआई ऐप्स यूज भी कर रहे हैं, या आपके पास आईफोन का हो या विंडो का हो, तो पहले तो सिम 1 में इंस्टॉल कर लीजिए। और दूसरी चीज़, उसमें 3 रुपये से ज़्यादा पैसा होना चाहिए, क्योंकि कुछ चार्ज कट सकता है, वो आपके बैंक की कंडीशन पे रहेगा। और यहाँ से आप रजिस्टर्ड करने के लिए ओके का बटन दबाते हैं। दोस्तों, जब आप ओके का बटन दबाते हैं तो एक सिंपल सा फार्म खुलता है, और उस फार्म का पूरी तरीके से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एक तरीका ये है बैंकिंग का। तो आप वो रजिस्टर्ड करने के बाद एक ओटीपी आता है, आपका मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन हो जाता है, आप सारी डिटेल इंटर करते हो, आपका मोबाइल नंबर एक्टिवेट हो जाता है। दूसरी चीज़, आप अपने बैंक की शाखा में जाएं और वहाँ से आप मोबाइल बैंकिंग शुरू कर सकते हैं। आप एटीएम पे जाएं। एटीएम पे जैसे आपका विड्रॉल का ऑप्शन आता है, मिनी स्टेटमेंट का ऑप्शन आता है, तो आप वहीं पे एक ऑप्शन रहता है मोबाइल बैंकिंग स्टार्ट करने का। वहाँ पे जैसे ही आप मोबाइल बैंकिंग के स्टार्ट पे डालते हैं, क्लिक करते हैं, तो आपको मोबाइल नंबर इंटर करने के लिए कहेगा। और जैसे ही आप मोबाइल नंबर इंटर करते हैं, वहाँ से एक एमपिन भेजता है किसके, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, और वहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको चलता हूँ, मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा का है, तो मैं बैंक ऑफ बड़ौदा का यूपीआई ऐप यूज कर रहा हूँ मोबाइल कनेक्ट के नाम से। आप किसी भी मोबाइल नंबर का, अब ध्यान रखिए ये कि ज़रूरी नहीं है कि आप जो यूपीआई ऐप किसी भी बैंक का यूज कर रहे हैं तो आप पैसा कहीं भी किसी भी बैंक में कहीं भी भुगतान कर सकते हैं। ये नहीं कि आपका बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा का है तो आप एसबीआई में नहीं कर सकते हैं, या यूनियन में नहीं कर सकते, या यूनाइटेड में नहीं कर सकते, या फिर पीएनबी का अगर आपके पास है तो अन्य बैंक में नहीं कर सकते। ऐसी कोई नहीं, आप एकदम फ्री है, जिस तरीके से मर्जी उस तरीके से यूज करिए। अब देखिए, मैं एक एक्टिवेट, आप एक काम करिए, सबसे पहले आपको यूज़ करने की यूपीआई ऐप्स, आप अपने पीएनबी अकाउंट, वो आपको अपने जो आपका एटीएम कार्ड है जिस बैंक का है, उस बैंक के एटीएम पे जाइए। एटीएम पे वहाँ से मोबाइल बैंकिंग सेवा शुरू कर लीजिए। आप कार्ड डालिए और उसके बाद विड्रॉल के अगल बगल वही कहीं रहेगा, तो वहाँ से चेक कर लीजिए कि भाई कहाँ पे मोबाइल बैंकिंग है, और वहाँ पे मोबाइल नंबर इंटर कर दिए। वो आपके मोबाइल में सीधे एक मैसेज भेजेगा, और एमपिन आप ऐप्स डाउनलोड कर लीजिए, और वहाँ से वेरिफिकेशन ऑटोमेटिक हो जाएगा, और वहाँ से सारी डिटेल आप सबमिट कर दीजिए, आपका मोबाइल नंबर शुरू हो जाएगा। अब देखिए, वो बैंक ऑफ बड़ौदा का हम एमपिन मोबाइल कनेक्ट यूज करने चल रहे हैं। ये देखिए,
जब आप यूज़ करते हैं तो दो चीज़ आता है कि आपको एक लॉगिन आईडी डालनी है। लॉगिन आईडी जो होता है वो एम पिन के अलावा होता है। मैंने क्या डाला, ये आपको ब्लोर दिखेगा, तो इसलिए चिंता करने की सिक्योरिटी के लिहाज से ये देखिए। अब आपके पास ये देखिए मेरा नाम आ गया। अब यहाँ पे बैंकिंग, आप बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट यहाँ से चेक कर सकते हैं, और आप इंस्टेंट फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब देखिए फ़ंड ट्रांसफ़र में आप विद इन बैंक अदर बैंक दोनों में कर सकते हैं। तो ये समस्या सॉल्व हो जाती है कि आपको अपने बैंक के अंदर करना है या अदर बैंक के अंदर करना है। अदर बैंक के अंदर अगर आपको फ़ंड ट्रांसफ़र करना है तो आप एनईएफटी से कर सकते हैं। अगर एनईएफटी से करते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन ये सारी डिटेल आप सबमिट करते हैं तो वहाँ से आप पैसा पेमेंट कर सकते हैं। इंस्टेंट फ़ंड ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा तरीका है कि फ़ंड ट्रांसफ़र मोबाइल नंबर पे करना चाहते हैं या किसी अकाउंट नंबर पे करना चाहते हैं। अब अकाउंट नंबर के बारे में जब पूछता है तो आपको फिर से एम पिन कहेगा यूज करने के लिए। एम पिन जैसे यूज करते हैं तो यहाँ पे बेनिफिशियरी का अकाउंट आईएफएससी कोड और अमाउंट डालिए और किस उद्देश्य से आप पैसा पेमेंट करें उसको रिमार्क में डाल सकते हैं। तो ये ऑप्शनल होता है, तो आपका पेमेंट हो जाएगा। और इसका क्या क्या प्रयोग है, यहाँ से आप इतना काम कर सकते हैं। इंस्टेंट फंड ट्रांसफ़र का एक ऑप्शन वही चीज़ दिया है कि आप मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, अकाउंट के थ्रू किसी तरीके से आप ओटीपी की तरफ, एमएमआईडी की तरफ, आईएमपीएस मर्चेंट, आप किसी भी एक के द्वारा किसी भी माध्यम से आप किसी को पैसा पेमेंट कर सकते हैं। अब देखिए एम कॉमर्स के अंतर्गत आते हैं। चलिए हम मोबाइल रिचार्ज करते हैं। मोबाइल रिचार्ज करने के लिए हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा और फिर मोबाइल रिचार्ज डीटीएच आपको रिचार्ज कर सकते हैं। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे आपको न्यू रिचार्ज करना है, आपको एम पिन डालना है, आपको ऑपरेटर का नाम डालना है, इससे 2 अक्षर डालने हैं केवल, ये तुरंत दे देगा एयरसेल की एयरटेल, मैंने कहा एयरसेल। इसके बाद पूछेगा आप मोबाइल नंबर डाल दीजिए, मैंने डाल दिया। अब ये पूछ रहा 10 से 10,000 रुपये के बीच में आप कर सकते हैं, मैंने 10 रुपया इंटर किया। और निक नेम ऑप्शनल है, आप डाल सकते हैं। अब हम प्रोसेस कर रहे हैं, ये देखिए ऑपरेटर नंबर ये है, मोबाइल नंबर ये है। अब आपको यहाँ पे कंफर्म करना है, क्या आप कंफर्म करेंगे? बिल्कुल आप कर दीजिए। ये देखिए हमने कर दिया। वेट करिए। ये देखिए आपका, ये देखिए मोबाइल पे मैसेज भी आ गया कि आपका मोबाइल जो है रिचार्ज हो गया। ये देखिए कहाँ गया, ये देखिए आपका मोबाइल रिचार्ज हो गया। 10 रुपये से 7 रुपये 70 पैसा टॉक टाइम मिला है। तो कितना आसानी से, कितने अच्छे तरीके से हो गया, बिना किसी परेशानी से आपके बैंक के अकाउंट से पैसे कट गए। अब यहाँ से आपको हमने बताया है बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं आप। ऐसे ही किसी बिल का भी पेमेंट कर सकते हैं आप, बिजली का बिल जमा कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, पानी का जो बिल हो आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। अदर सर्विसेज में यहाँ से आप अपने चेक को स्टॉप कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। अब देखिए ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को चेक करने के लिए जैसे ही मैं यहाँ पे एम पिन डालता हूँ, ये हमारे कुछ ट्रांजैक्शन को बताएगा। ये देखिए अभी जो मैंने 10 रुपया किया उसको तुरंत बता रहा है। ये देखिए मैंने 4,000 रुपया किया था, ये देखिए तुरंत बता रहा है। इस तरीके से आप सारी चीज़ों को चेक कर सकते हैं। चलिए थैंक यू वेरी मच। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों को शेयर करिए और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।